students, how are you all? I welcome you all back to your political science class. We were doing chapter number 1 of your political science book, which was challenges of nation building. इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. इन केस यू हैव मिस्ड इट, देन डू चेक दैट पार्ट आउट राइट नाउ. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. एंड आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. यानी कि हमने बहुत सारा अब तक पढ़ लिया है कि कैसे पार्टीशन के बारे में, पार्टीशन तक बात पहुंची कब, जब ब्रिटिश इंडिया फ्री हो गया था, जब हमें फ्रीडम मिली. उसके बाद पार्टीशन कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे पाकिस्तान की डिमांड रखी. किसने रखी थी पाकिस्तान की डिमांड? मुस्लिम लीग ने रखी थी. और कैसे फिर पार्टीशन का ये जो प्रोसेस था इसको कैरी फॉरवर्ड किया किसने? हमारे नेशन के सभी लीडर्स ने. वो अब हम पढ़ने वाले हैं. इट वॉज डिसाइडेड दैट व्हाट वाज स्टिल नोन एज इंडिया वाज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज. यानी कि ये डिसाइड किया गया फाइनली कि जो अब तक पूरा इंडिया कहलाता था वो अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा. एक पार्ट क्या कहलाएगा? इंडिया. एंड उसी में से क्या बनेगा? पाकिस्तान बनेगा. There was no single belt of Muslim majority areas in British India. There were 2 areas of concentration, one in west and one in east. अब एक प्रॉब्लम जो अराइज हुई वो क्या कि सभी मुस्लिम्स कहाँ रहेंगे? पाकिस्तान में. और सभी हिंदूज कहाँ रहेंगे? इंडिया में रहेंगे. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई एक सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजॉरिटी की. आधे कहाँ रहते थे? ईस्ट में, और आधे रहते थे वेस्ट में. अब ईस्ट और वेस्ट को तो एक साथ ज्वाइन नहीं कर सकते थे ना. इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज. दिस बेसिकली मीन्स दैट एरियाज वेयर द मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी. क्या डिसाइड किया गया कि ऐसे एरियाज जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान. उस जगह को पाकिस्तान बना देंगे और रेस्ट विल स्टे विद इंडिया. लेकिन अगेन क्या प्रॉब्लम आई कि कोई एक सिंगल बेल्ट नहीं थी. किसकी? मुस्लिम मेजॉरिटी की. आधे ईस्ट में थे और आधे वेस्ट में, और ईस्ट और वेस्ट को तो ज्वाइन नहीं कर सकते थे. देयर वॉज नो वे दीज 2 पार्ट्स कुड बी ज्वाइन. ऑब्वियसली ईस्ट और वेस्ट को ज्वाइन नहीं किया जा सकता था. सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वॉन्टेड टू बी इन पाकिस्तान. वेरी इंपॉर्टेंट. सभी मुस्लिम्स नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में रहें. खान अब्दुल गफ्फार खान, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी. अब एक पर्सन थे, कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था. वो स्टॉन्चली अपोज टू द 2 नेशन थ्योरी. वो इस 2 नेशन थ्योरी के बिल्कुल अगेंस्ट थे. द थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट 2 of the Muslim majority provinces of British India, पंजाब एंड बंगाल. थर्ड प्रॉब्लम क्या थी कि उस टाइम पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी के एरियाज जो पहले ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर आते थे, कौन से थे वो एरियाज? पंजाब और बंगाल. उसमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी रहते थे. तो ऑब्वियसली उनको तो अब पाकिस्तान में नहीं भेज सकते थे. The fourth and the most intractable of all the problems of partition was the problem of minorities. Next जो मेजर प्रॉब्लम अराइज हुई, फोर्थ प्रॉब्लम क्या थी? माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम कि भाई माइनॉरिटीज को कैसे सेफगार्ड किया जाए जो दोनों ही साइड पे थी. As soon as it became clear that the country was going to be partitioned, the minorities on both the sides became easy targets of attack. जैसे ही पार्टीशन की अनाउंसमेंट हुई, एकदम से जो इजी टारगेट थी वो कौन बन गई अटैक का? माइनॉरिटीज बन गई. द माइनॉरिटीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव देयर होम्स. यानी कि माइनॉरिटीज के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि वो अपना घर छोड़ के अब भाग जाएं अपने आप को बचाने के लिए. ऑफन एट अ फ्यू आवर्स नोटिस पर. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, यानी कि अब बात करेंगे कि पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहे, इसका रिजल्ट क्या निकला, इसके आउटकम्स क्या थे. ठीक है. The year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt and unplanned. देखो 1947 के लिए कुछ यहाँ पे एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए. कौन से हैं वो? उसको कहा गया है अब्रप्ट. अब्रप्ट मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, एकदम से कंट्री का पार्टीशन कर दिया जाएगा. नेक्स्ट था अनप्लान्ड. कोई प्लानिंग के तहत ये नहीं किया गया था, बहुत ज्यादा इमीडिएट डिसीजन ये लिया गया था. एंड ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, और मास लेवल ऑफ ट्रांसफर हुआ. किसका? पॉपुलेशन का ट्रांसफर हुआ. दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज नोन. अब तक इतना मास लेवल ऑफ माइग्रेशन नहीं देखा गया था. देयर वर किलिंग्स एंड अट्रॉसिटीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर. बहुत ज़्यादा मास नंबर ऑफ किलिंग्स हुई, बहुत ज़्यादा मास नंबर ऑफ लूट हुई दोनों ही साइड पे बॉर्डर के. इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी रुथलेसली किल्ड दी एंड मेन पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी. यानी कि रिलीजन के नाम पे लोग एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो गए थे.
हिंदूज और सिख्स मुस्लिम के दुश्मन हो गए थे और मुस्लिम्स हिंदूज एंड सिख्स के दुश्मन बन चुके थे। फोर्स टू अबैंडन देयर होम्स एंड मूव अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि लोगों को फोर्स कर दिया गया था, दे वर कंपेल्ड टू मूव अक्रॉस बॉर्डर्स, और अपना घर उनको छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग्स, ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा सफरिंग्स हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ा। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफन अटैक्ड, यानी कि अपनी जर्नी जब वो कर रहे थे, जब वो माइग्रेट हो रहे थे, उस टाइम पे उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। बहुत बार ऐसा हुआ कि दूसरी कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोगों पे अटैक कर देते थे, किल्ड और रेप्ड, यानी कि मास नंबर ऑफ किलिंग्स भी हुई, वुमेन का रेप हुआ, thousands of women were abducted on both the sides of the border, यानी कि वुमेन का abduction यानी कि किडनैपिंग भी हुई on both the sides of the border। And with this we come to an end of our today's session. I hope आपने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं से भी हमारे लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी के साथ साथ हमारा पार्ट 2 इस चैप्टर का यहीं पे एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।